हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोएसे इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जीपैट, बी फार्मा, डी फार्मा एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज बायोएसे। बायोएसे क्या होता है? देखो, बायोएसे क्या है? एक बायोलॉजिकल मेथड होती है जिसमें हम किसी ड्रग की पोटेंसी, इफेक्टिवनेस या एक्टिविटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। तो हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज या सेल का यूज करके ड्रग की पोटेंसी, इफेक्टिवनेस या एक्टिविटी को मेजर करते हैं। किस मेथड के थ्रू? बायो एसे मेथड के थ्रू। अब क्या होता है कि जो हमारी केमिकल मेथड्स होती हैं, जब केमिकल मेथड्स ड्रग की एग्जैक्ट एक्टिविटी को नहीं बता पाते, ठीक है, उस तब हम क्या करते हैं? बायो एसे का यूज किया जाता है। कि हमें क्या हुआ कि हमने केमिकल मेथड यूज करी ड्रग की टेस्टिंग में, वहां पे हमें एग्जैक्ट एक्टिविटी, पोटेंसी के बारे में पता नहीं चला, तो हम क्या करते हैं? बायो एसे टेस्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, हेपरिन, इन ड्रग की स्ट्रेंथ मोस्टली बायो एसे से ही चेक की जाती है। ठीक है, तो समझ गए कि बायोएसे क्या है? एक बायोलॉजिकल मेथड है जो ड्रग की पोटेंसी, इफेक्टिवनेस और एक्टिविटी को मेजर करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और सेल का यूज करके की जाती है। अब समझते हैं कि हमें बायोएसे की क्यों नीड पड़ी। देखो, बायोएसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कुछ ड्रग का केमिकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि क्या है कि हम कह रहे हैं कि केमिकल मेथड ही अवेलेबल नहीं है एक्यूरेट पोटेंसी चेक करने के लिए, ड्रग की एग्जैक्ट एक्टिविटी को चेक करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है? हमें बायोएसे की जरूरत होती है। तो पहला क्या है कि जो केमिकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता जिन ड्रग के लिए, इसलिए हम बायोएसे टेस्ट यूज करते हैं। सेकंड है, ड्रग का इफेक्ट बायोलॉजिकल पाथवे पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, हम ड्रग क्या है लेते हैं, हम केमिकली उसकी टेस्टिंग करके सिर्फ उसको टेस्ट कर रहे हैं। पर अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो हम जो ड्रग है उसको लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो जो बायोलॉजिकल पाथवे है कि किस ड्रग से जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से जा रही है, किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन है पाथवे में, वो डिपेंड करता है कि ड्रग का इफेक्ट कैसा होगा। तो इससे क्या है कि इसलिए भी बायो एसिड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तीसरा, ड्रग की पोटेंसी को एक स्टैंडर्ड ड्रग के कंपैरिजन से ही मेजर किया जा सकता है। कि हाँ, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि देखो, हमारी जो टेस्टिंग होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड पर डिपेंड करती है। हम कंपैरिजन बेस में बताते हैं कि जो ड्रग बनी है वो सही बनी है या नहीं। आईपी, बीपी, यूएसपी के थ्रू जो ड्रग बनाई गई है वो एक्यूरेट बनी है, उसकी पोटेंसी सही है या नहीं है, उसकी एक्टिविटी सही है नहीं है। ये कैसे समझा जाता है? जब हम उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो ड्रग की पोटेंसी को एक स्टैंडर्ड ड्रग से कंपैरिजन से ही मेजर किया जा सकता है। तो ये भी बायोएसे की इसलिए भी हमें नीड पड़ी। इसके बाद जो फोर्थ है कि जब ड्रग की क्वांटिटी बहुत कम होती है तब भी बायोएसे हेल्पफुल होता है। क्योंकि क्या है, जब ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग का आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या है कि उससे आपको पोटेंशियल पता चले। पर जब बहुत कम, मतलब एमजी में कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है जहाँ पे एमजी में आपकी ड्रग यूज की जा रही है, तो उस टाइम पे भी क्या है कि जब ड्रग की क्वांटिटी वेरी स्मॉल हो, बहुत कम हो, तो बायो ऐसे क्या होता है? यूजफुल होता है। तो हमने क्या क्या समझा कि बायो ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कि कुछ ड्रग का क्या है? केमिकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, कि ड्रग का इफेक्ट बायोलॉजिकल पाथवे पे डिपेंड करता है। तीसरा, कि ड्रग की पोटेंसी को एक स्टैंडर्ड ड्रग के कंपैरिजन से ही मेजर किया जा सकता है। फोर्थ वन इज, जब ड्रग की क्वांटिटी बहुत कम हो, जब ड्रग की क्वांटिटी क्या हो? वेरी स्मॉल हो, तब भी बायो ऐसे यूजफुल होता है।
अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे। देखो बायोएसे का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो टेस्ट ड्रग और स्टैंडर्ड ड्रग है दोनों को बायोलॉजिकल सिस्टम में एडमिनिस्टर किया जाता है, फिर उनके रिस्पॉन्स कंपेयर किए जाते हैं। इसके लिए हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, जैसे PLC है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्ट ड्रग और स्टैंडर्ड ड्रग उन दोनों को हमने क्या किया, एडमिनिस्टर किया अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में। फिर उनकी रिस्पॉन्स को कंपेयर किया जाता है कि दोनों का रिस्पॉन्स कैसा है। जिस डोज से सेम रिस्पॉन्स मिलता है उस कंपैरिजन के बेसिस पे ड्रग की पोटेंसी कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो स्टैंडर्ड के ड्रग के सेम होगा तो हमारी जो ड्रग है वो पास हो जाएगी, उसका टेस्ट पास हो जाएगा, क्योंकि उसकी पोटेंसी क्या है, स्टैंडर्ड से मैच हो गई। क्योंकि ये टेस्ट क्या है, कंपैरिजन बेस्ड है कि क्या हुआ कि टेस्ट ड्रग और स्टैंडर्ड ड्रग दोनों का कंपैरिजन किया कि इनका जो रिस्पॉन्स है वो सेम है या नहीं है। तो पोटेंसी क्या है, बेस होती है हमारे रिस्पॉन्स में कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है टेस्ट ड्रग का स्टैंडर्ड ड्रग से, और ये टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन बेस होता है। यही हमारे बायोएसे का प्रिंसिपल है। टाइप की बात करें तो बायोएसे मेनली दो कैटेगरी में आते हैं। पहला क्वांटल बायोएसे, ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। ग्रेडेड बायोएसे, डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, बायो कितने हैं, दो टाइप के हैं, क्वांटल बायोएसे और ग्रेडेड बायोएसे। और फिर प्रोसीजर के बेसिस पर मल्टीपल सब टाइप मिलते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे हमारा जो बायोएसे है वो कैसे उनके टाइप्स हैं, सब टाइप हैं, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटल बायोएसे पे। इसमें रिस्पॉन्स ऑल और नन टाइप का होता है, या तो इफेक्ट होगा या नहीं होगा, यस और नो, मतलब ऑल या नन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, क्वांटल बायोएसे में जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, ऑल या नन रिस्पॉन्स, या तो इफेक्ट होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए डेथ और सर्वाइवल, या तो इंसान मर जाएगा या बच जाएगा। सीजियर स्टॉप और नॉट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्या है, ऑल या नन, इस तरीके का। एनेस्थीसिया अचीव्ड और नॉट, या तो अचीव करेगा, बेहोश हो जाएगा, या नहीं होगा, ऑल और नन, यस और नो। तो क्वांटल ऐसे यूज होते हैं LD50 एंड ET50 डिटर्मिनेशन में। ठीक है, तो समझ गए क्वांटल बायोएसे क्या होता है। इसमें रिस्पॉन्स ऑल या नन टाइप का होता है, या तो होगा या नहीं होगा। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, ग्रेडेड बायोएसे। इसमें क्या होता है, ग्रेडेड ऐसे में रिस्पॉन्स डोज के इंक्रीज होने पर ग्रेजुअली इंक्रीज दिखता है। मींस कि हमारा रिस्पॉन्स और डोज दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि अगर हमारी डोज इंक्रीज हो रही है तो रिस्पॉन्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ग्रेडेड ऐसे में क्या होता है, रिस्पॉन्स डोज के इंक्रीज होने पर इंक्रीज दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इस तरीके से इसमें क्या होता है, ग्रेडेड बायोएसे होता है। डोज बढ़ेगी तो हमारा रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें डोज रिस्पॉन्स कर्व बनाते हैं जिससे रिलेटिव पोटेंसी कैलकुलेट होती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, ग्रेडेड बायोएसे में कौन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिस्पॉन्स एंड डोज। मींस डोज बढ़ेगी, रिस्पॉन्स बढ़ेगा, तो इनके बीच में जो कर्व होता है वही रिलेटिव पोटेंसी को, उसी से क्या, सॉरी, इनके बीच में जो कर्व बनता है उसी से ड्रग की रिलेटिव पोटेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। तो समझ गए कि क्या होता है ग्रेडेड बायोएसे, ड्रग की डोज इंक्रीज करने पर रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है। प्रोसीजर बेस्ड टाइप्स।
ठीक है, अभी तक हमने 2 टाइप्स जो मेन टाइप है वो पढ़ लिए। वो क्या है हमारे क्वांटल और ग्रेडेड। अब हमारे जो प्रोसीजर बेस्ड टाइप है उसमें पहला क्या है डायरेक्ट बायो एसे। यहाँ पे क्या होता है स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग को सेपरेटली टेस्ट किया जाता है फिर कंपैरिजन किया जाता है। जबकि हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या है कि हमारे टेस्ट और ड्रग दोनों को बायो ऐसे में क्या किया जाता है। अगर जो मेन प्रिंसिपल की बात करें जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें क्या है टेस्ट ड्रग स्टैंडर्ड दोनों को बायोलॉजिकल सिस्टम में एडमिनिस्टर किया जाता है। पर जब हम क्या करते हैं प्रोसीजर बेस्ड टाइप की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है डायरेक्ट बायोसे में क्या करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग दोनों को अलग अलग टेस्ट किया जा रहा है फिर उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये कौन सा टाइप है हमारा डायरेक्ट बायोसे। दूसरा मैचिंग और ब्रैकेटिंग बायोसे। इसमें क्या होता है इसमें स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग की डोज को एडजस्ट किया जाता है जब तक सेम रिस्पॉन्स ना मिले। मतलब क्या करें कि हम अपने स्टैंडर्ड को रन करा और टेस्ट ड्रग की डोज को क्या करते गए एडजस्ट करते रहे कि जब तक हमारा जो टेस्ट ड्रग है उसका रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड ड्रग की क्या हो जाए सेम ना हो जाए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं इन दोनों की मैचिंग करा रहे हैं स्टैंडर्ड की और टेस्ट ड्रग की। रिस्पॉन्स सेम नहीं मिलेगा तो हमारा क्या है टेस्ट की पोटेंसी क्या हुई सही नहीं थी। क्योंकि हम क्या ने सबसे पहले क्या कहा कि क्वांटल में तो या तो हाँ या ना होगा या नहीं होगा। पर प्रोसीजर हाँ जब हम क्या कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे कुछ प्रोसीजर बेस्ड टाइप भी हैं हमारे बायोसे के जिसमें क्या है मैचिंग जहां पे हम मैच करा रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है टेस्ट ड्रग जो हमें टेस्ट ड्रग है वो स्टैंडर्ड के जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो सेम हो जाए। मतलब हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि टेस्ट ड्रग की कितनी डोज हम रखेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड से उसका रिस्पॉन्स मैच कर जाए। तो दूसरा जो प्रोसीजर बेस्ड टाइप है वो है मैचिंग और ब्रैकेटिंग बायोसे। तीसरा है 3 पॉइंट बायोसे। तीसरा कहिए पांचवा कहिए क्योंकि मेन जो टाइप है उसकी बात कहें तो आपसे कह सकते हैं कि ये हमारा थर्ड हो गया ये फोर्थ हो गया और ये हमारा फिफ्थ हो गया 3 पॉइंट बायोसे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 स्टैंडर्ड डोजेस प्लस 1 टेस्ट डोज यूज होता है। याद रखना 3 पॉइंट बायोसे 3 पॉइंट है तो 3 में क्या है 3 में क्या है 2 क्या होने चाहिए हमारे स्टैंडर्ड डोज होनी चाहिए। मतलब जो हम अगर अपना स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो कितने में यूज होना चाहिए 2 पॉइंट पे। और हमारे 1 जो हमारी 1 होगा डोज वो किसकी होनी चाहिए टेस्ट की होनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या है 3 पॉइंट बायो एसे। 2 क्या है स्टैंडर्ड की और 1 क्या है टेस्ट की। मतलब 2 डोज हमारी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए 1 हमारी टेस्ट डोज होनी चाहिए। इस मेथड से एरर कम होता है और पोटेंसी ज्यादा एक्यूरेट मिलती है। ठीक है तो ये जो बायोसे टेस्ट है इसमें जो एक्यूरेसी का लेवल है वो बढ़ जाता है। ड्रग की पोटेंसी एग्जैक्ट पता चल पाती है 3 पॉइंट बायोसे टेस्ट से। इसके बाद आता है हमारा 4 पॉइंट बायोसे। इसमें क्या है 4 है तो हमारे 2 क्या हो जाएंगे स्टैंडर्ड के और 2 क्या हो जाएंगे हमारे टेस्ट डोज के। ठीक है तो हमारे 2 डोज किसकी हो गई स्टैंडर्ड की और 2 डोज हो गई हमारी टेस्ट की। ठीक है समझ गए। तो 4 पॉइंट बायोएसे में क्या हो गया हमारा बस एक सेकेंड हमारे 4 पॉइंट बायोएसे में क्या हो गया कि हम क्या कह रहे हैं इसमें 2 स्टैंडर्ड प्लस 2 टेस्ट डोजेज यूज की जाती हैं। ये सबसे एक्यूरेट और रिलायबल मेथड माना जाता है। ठीक है तो हमने प्रोसीजर बेस्ड टाइप पढ़े 4। पहला है डायरेक्ट बायोएसे जिसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग को अलग अलग सेपरेटली टेस्ट किया जाता है फिर कंपेयर किया जाता है। मैचिंग और ब्रैकेटिंग बायोएसे में क्या होता है कि हमारी जो टेस्ट ड्रग है उसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है जब तक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेम रिस्पॉन्स ना मिले। 3 पॉइंट बायोएसे में हमारी 2 स्टैंडर्ड डोज प्लस 1 टेस्ट डोज यूज होती है और 4 पॉइंट बायोएसे में हमारी 2 स्टैंडर्ड प्लस 2
टेस्ट डोज यूज होती है। चलिए अब कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि देखो बायोएसिड टेस्ट क्या है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल या टिश्यू पे ड्रग की पोटेंसी चेक करते हैं। तो हमारी जो ये इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, डिजिटेलिस, हेपरिन, एंटीबायोटिक है, ये क्या हमारी ड्रग्स हैं। तो इन ड्रग्स को किस पे मतलब टेस्ट करा, बायोएसिड किया एनिमल में। तो जो हमारी इंसुलिन है उसको कैसे टेस्ट करते हैं बायोएसिड टेस्ट के थ्रू, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट एनिमल में एब्जॉर्ब करके। ठीक है, एनिमल को क्या दी जाएगी, इंसुलिन दी जाएगी, उसके हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को देख के देखते हैं कि ड्रग की पोटेंसी कितनी है। वैसे एक्सीटोसिन जो है उसमें क्या होता है, जो रेट होता है हमारा चूहा, उसके यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन को, जब उसे ऑक्सीटोसिन दी जाती है उसके यूट्रस को देखा जाता है कि उसका कॉन्ट्रेक्शन कैसा हो रहा है। इस तरीके से बायोएसिड टेस्ट के थ्रू ऑक्सीटोसिन को की पोटेंसी को चेक करते हैं। डिजिटलिस इसमें फ्रॉग हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। हेपरिन में क्लॉटिंग टाइम देखते हैं कि मतलब हेपरिन दी जाएगी फिर देखा जाएगा कि कितनी देर में क्लॉट बन रहा है। एंटीबायोटिक जोन ऑफ इनहिबिशन की, इनहिबिशन मतलब रोकना, कहाँ पे रुक रहा है उस जोन को देखना। तो ये सब जो ड्रग्स हैं हमारे, ये हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए कि क्योंकि बायोएसिड टेस्ट में क्या होता है कि हम ड्रग की पोटेंसी या इफेक्टिवनेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल या टिश्यू में के थ्रू चेक करते हैं। इसके बाद एडवांटेज समझते हैं कि हमारे बायोएसिड टेस्ट का क्या एडवांटेज है। देखो इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ड्रग की रियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा ड्रग का, उसकी जो एग्जैक्ट नॉलेज है, एग्जैक्ट एक्टिविटी है, उसका पता चलता है बायोएसिड टेस्ट से। केमिकल टेस्ट से हम उसके जो कैसे हमारी ड्रग बनी है, वो सही बनी है नहीं बनी है, उसके पैरामीटर, जो भी पैरामीटर्स होते हैं हमारी केमिकल टेस्ट से पता चलता है। पर बायोएसिड टेस्ट में क्या होता है, रियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी का पता चलता है। क्या पता चलता है, रियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेकेंड एडवांटेज है कि केमिकल मेथड से ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि इसमें क्या है, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमारा बायोएसिड टेस्ट क्या है, हाईली सेंसिटिव है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एनालिस करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमको क्या है, अपनी ह्यूमंस ने ये मेडिसिन लेनी है या एनिमल्स लेनी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से वो काम करेगी। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारे ड्रग में, उनको एनालिस करने में हेल्पफुल होती है। तो थर्ड क्या है, यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जो फोर्थ इसका एडवांटेज है वो क्या है, स्लाइड पोटेंसी चेंज डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि हम बायोएसिड टेस्ट को यूज ही क्यों करते हैं कि एग्जैक्ट जानने के लिए, ड्रग की पोटेंसी को एग्जैक्ट जानने के लिए, जो हमें केमिकल मेथड से पता नहीं चलती। तो स्लाइड, अगर बहुत कम मात्रा में भी हमारी मेडिसिन हो रही है, मतलब अगर हम एमजी में भी अपनी ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ड्रग की पोटेंसी एग्जैक्ट पता चलती है। तो स्लाइड पोटेंसी चेंजेस डिटेक्ट बहुत इजीली कर लेता है। तो डिटेक्ट स्लाइड पोटेंसी चेंजेस, तो ये हमारे एडवांटेज है बायोएसिड मेथड के। अब क्या होता है, हर चीज के एडवांटेज हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होंगी। तो हमारे जो बायोएसिड हैं उसकी क्या लिमिटेशन है, पहला है कि ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि देखो कंपैरिजन है, हमारी बहुत सारी मेथड्स पढ़ी, तो उसमें क्या होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। जब हम पहले टेस्ट को रन कराएंगे, फिर हम अपने स्टैंडर्ड को रन कराएंगे, फिर उन्हें कंपेयर देखेंगे, जब वो फेल हो गया तो रिपीट करेंगे। तो ये जो मेथड्स होती हैं हमारी बायोसी की, वो क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। सेकेंड जो होता है एक्सपेंसिव, जो भी इनमें मटेरियल यूज होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो मेथड है ये एक्सपेंसिव मेथड है। थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है वो है क्या, एनिमल यूज की वजह से ये एथिकल इशू भी बन जाता है, क्योंकि हम जो टेस्ट है सीधे ह्यूमंस में नहीं करते हैं, पहले ये एनिमल्स में होते हैं, फिर ह्यूमंस के लिए मतलब उसमें भी क्या होता है, ह्यूमंस में भी जिनको मतलब ऐसा एक सेट होता है कि उन पे टेस्ट किया जाता है, कि या जिनको मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो उनमें टेस्ट की जाती है। ये एक मतलब ये तो एक पूरा का पूरा पैरामीटर है कि किस तरीके से होता है। पर ये क्या है कि बायोएसिड के केस में जब एनिमल यूज करते हैं तो ये एक एथिकल इशू बन जाता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है।
बायोलॉजिकल वेरिएशन ज़्यादा होता है। देखो बायोलॉजिकल वेरिएशन ज़्यादा हो गई क्योंकि हम अलग-अलग इंसानों की बात कर रहे हैं, तो हर एक इंसान में वेरिएशन होता ही है। तो इसमें क्या होता है कि बायोस की वजह से बायोलॉजिकल वेरिएशन भी ज़्यादा होता है। हाईली ट्रेन स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी पे भी आप ड्रग की पोटेंसी चेक कर रहे हैं। आप टेस्ट और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप ट्रेन नहीं है, तो आप क्या है कि आप जो ड्रग की पोटेंसी है, ड्रग की एक्टिविटी है, उसको अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें रिक्वायर स्किल्ड पर्सनल। ठीक है, तो क्या क्या लिमिटेशन है? पहला है टाइम कंज्यूमिंग, दूसरा एक्सपेंसिव, तीसरा है बायोलॉजिकल वेरिएशन, चौथा है एथिकल कंसर्न, पांचवा है रिक्वायर स्किल्ड पर्सनल। ठीक है, तो अगर आपको लगा कि बायो ऐसे के जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत सिंपल वे में से एक्सप्लेन करूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में मैं और कोई वीडियोस या आपको कोई टॉपिक समझना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।